कक्षा 6 इंग्लिश। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को लेसन 8 द हेयर ऑन द मून मतलब खरगोश चांद पर के बारे में पढ़ाने जाते हैं। पहले चलते हैं हम हिंदी में इस कहानी को पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लेसन पे चलते हैं। तो हिंदी में इसका क्या दिया हुआ पहले वो देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले हम इसको ले रहे हैं। ये है बहुत समय पहले गंगा किनारे एक जंगल में 4 दोस्त रहते थे। कौन कौन थे वो दोस्त? एक खरगोश था, एक सियार था, बंदर और ऊदबिलाव। इन सभी दोस्तों की एक ही चाहत थी, सबसे बड़ा दानवीर बनना, यानी सबसे बड़ा दानी बनना। एक दिन चारों ने एक साथ फैसला लिया कि वो कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ कर लाएंगे जिसे वो दान कर सकें। परम दान करने के लिए चारों मित्र अपने अपने घर से निकल गए और घर से जब निकले तो हर एक ने जो कुछ भी पाया उसे कोशिश की। ऊदबिलाव गंगा तट से लाल रंग की 7 मछलियां लेकर आया। सियार दही से भरी हांडी और मांस का टुकड़ा ले आया। उसके बाद बंदर चलता कूदता बाग से आम के गुच्छे लेकर आया। दिन ढलने को था लेकिन खरगोश को कुछ नहीं समझ आया। उसने सोचा अगर वो घास का दान करेगा तो उसे दान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह सोचते सोचते खरगोश खाली हाथ वापस चला गया। खरगोश को खाली हाथ लौटते देख उससे तीनों मित्रों ने पूछा, अरे तुम क्या दान करोगे? आज ही के दिन दान करने से महादान का लाभ मिलेगा, पता है न तुम्हें? खरगोश ने कहा, हाँ मुझे पता है, इसलिए आज मैंने खुद को दान करने का फैसला लिया है। यह सुनकर खरगोश के सारे दोस्त हैरान हो गए। जैसे ही इस बात का खबर जो है इंद्र देवता तक पहुंची तो वो सीधे धरती पर आ गए। इंद्र देवता हमेशा परेशान रहता था, जब भी कुछ करना होता था, कुछ भी होता था, उसके सिंहासन को खतरा मंडराता था। चलिए देखते हैं। फिर भी इंद्र साधु का भेष बनाकर चारों मित्रों के पास पहुंचे। पहले सियार, बंदर और ऊदबिलाव ने दान दिया। फिर खरगोश के पास इंद्र देवता पहुंचे और कहा, तुम क्या दान दोगे? तो खरगोश ने बताया कि वो खुद को दान कर रहा। इतना सुनते ही इंद्रदेव ने वहां अपनी शक्ति से आग जलाई और खरगोश को उसके अंदर समाने के लिए कहा। खरगोश हिम्मत करके आग के अंदर घुस गया। इंद्र यह देखकर हैरान रह गए। उनके मन में हुआ कि खरगोश सही में बहुत बड़ा दानी है और इंद्रदेव यह देख बहुत खुश हुए। उधर खरगोश आग में भी सही सलामत खड़ा रहा था। तब इंद्रदेव ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यह आग मायावी है, इसलिए इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इतना कहने के बाद इंद्रदेव ने खरगोश को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस दान को पूरी दुनिया हमेशा याद करेगी। मैं तुम्हारे शरीर का निशान चांद पर बनाऊंगा। इतना कहते ही इंद्रदेव ने चांद में एक पर्वत को मसल कर खरगोश का निशान बना दिया। तब से ही मान्यता है कि चांद पर खरगोश के निशान है और इसी तरह चांद तक बिना पहुंचे चांद पर खरगोश की छाप पहुंच गई। अब ये कहानी जो ये हिंदी में दी गई है कहानी, अब ये कहानी सीधा उसका अर्थ नहीं है, केवल कहानी को समझाया गया है। अर्थ को हम इस कहानी के अंदर पढ़ेंगे। देखो इस कहानी से सीख क्या मिली है, तो ये कहानी से सीख भी देती है ये किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ शक्ति का होना बहुत जरूरी होता है। जब तक दृढ़ शक्ति ना हो तब तक हम किसी काम को नहीं कर सकते हैं। चले बच्चे लेसन में देखते हैं लेसन में कैसा है। तो ये है आपका लेसन शुरू हो रहा है। A hare lived in a forest। एक खरगोश जंगल में रहता था। He had 2 friends। उसके 2 मित्र थे। A monkey एक बंदर and an otter और एक ऊदबिलाव। They spent a lot of time together। वे अपना बहुत सारा समय साथ साथ बिताते थे। One day एक दिन a hermit came to the forest। एक साधु उनके फॉरेस्ट में आया यानी जंगल में आया। He was very tired and hungry। वह बहुत थका हुआ था और भूखा था। ये आ गया है बेचारा। The otter was catching fish। otter यानी ऊदबिलाव, ऊदबिलाव क्या कर रहा था? मछलियां पकड़ रहा था। The hermit went to him। और साधु उसके पास गया। क्या बोलता है? I am hungry he said। उसने कहा मैं भूखा हूँ। तो ऑटर भी बोलता है आई हैव अ फ्यू फिश। मेरे पास कुछ मछलियां हैं। सेड द ऑटर। ऊदबिलाव ने कहा प्लीज टेक देम। कृपया इसको ले लीजिए। बट आई डोंट ईट फिश। लेकिन मैं मछलियां नहीं खा सकता।
मतलब मैं मछलियां नहीं खाता हूं। सेड द हर्मिट, यानी कि उस साधु ने कहा। अब हैव यू एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और है आपके पास? तो सॉरी नहीं। सेड द ऑटर, ऊँट बिलाव ने कहा। आई एम नथिंग एल्स, मेरे पास कुछ और नहीं है। द मंकी वॉज ईटिंग नट्स, मंकी जो है वो क्या खा रहा था? अखरोट खा रहा था। द हर्मिट वेंट टू हिम, साधु जो है वहां गया, उसके सामने गया और क्या बोलता है? आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। सेड द हर्मिट, साधु ने कहा। कुड यू गिव मी सम फूड प्लीज, क्या तुम मुझे भोजन दोगे? दे सकते हो? क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो? तो चलो देखते हैं क्या बताता है बच्चा वो। आई हैव अ फ्यू नट्स, मेरे पास कुछ अखरोट है। सेड द मंकी, बंदर ने कहा। ओ अच्छा, बट आई वांट अ लॉट ऑफ देम, लेकिन मुझे बहुत सारे चाहिए। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। क्या बोलता है फिर मंकी? देखो, आई एम सॉरी, आई हैव ओनली अ फ्यू, मेरे पास कुछ ही हैं। सेड द मंकी, बंदर ने कहा। आई विल आस्क द हेयर देन, तब मैं खरगोश से पूछूंगा। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, यानी कि साधु ने कहा। अब द हेयर वॉज ईटिंग ग्रास, खरगोश जो था बेचारा क्या कर रहा था? घास खा रहा था। हर्मिट वेंट टू हिम, और वो साधु उसके पास गया। क्या कहता है? आई एम सो हैंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। सेड द हर्मिट, साधु ने कहा। प्लीज कुड यू गिव मी सम फूड, कृपया क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? कुछ खाना दे सकते हो? तो आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रास, मेरे पास बहुत सारी घास है। सेड द हेयर, खरगोश ने कहा। बट आई डोंट ईट ग्रास, लेकिन मैं घास नहीं खाता। सेड द हर्मिट विद ए स्माइल, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा। हैव यू एनीथिंग एल्स, क्या तुम्हारे पास कुछ और है? नो आई एम सॉरी, नहीं नहीं, मेरे पास कुछ और नहीं है। सेड द हेयर, खरगोश ने कहा। आई एम वेरी हंग्री एंड आई एम टायर्ड, मैं बहुत भूखा हूँ और मैं थका हुआ हूँ। सेड द हर्मिट, साधु ने कहा। व्हाट शैल आई डू नाउ, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? द हेयर थॉट फॉर अ मिनट, खरगोश ने एक मिनट के लिए सोचा। वेट, इंतजार करो। ही सेड, उसने कहा। प्लीज डोंट गो अवे, कृपया अभी मत जाना। सो द हेयर बॉट सम वुड, उसने क्या करा? कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर ली उसने। ही स्टक टू स्टोन्स टुगेदर एंड मेड अ फायर, उसने दो पत्थरों को रगड़ करके क्या करा? अग्नि जला ली, आग को जला लिया। यू कैन ईट मी, तुम मुझे खा सकते। ही सेड, उसने कहा। एंड जम्प इनटू द फायर, और आग में कूद गया। बट द फायर डिड नॉट बर्न हिम, लेकिन आग उसे नहीं जला पाई। ही लुक्ड आउट, वह उसने देखा। ही बट द हर्मिट वॉज नॉट देयर, लेकिन साधु वहां नहीं था। एन एंजल स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, एक देवदूत उसके सामने खड़ा था। ही टुक द हेयर इन हिज आर्म्स एंड फ्लू अप, उसने खरगोश को अपने बाहों में ले लिया। ही पुट हिम ऑन द मून, और उसने उसको क्या करा? चांद पर लगा दिया। लुक अप एट द मून, चांद पर देखो। यू कैन स्टिल सी द हेयर ऑन इट, वहां पर अब भी एक चांद दिखाई, एक खरगोश दिखाई दे रहा है। तो ये लेसन यही समाप्त हो रहा बच्चों। देखो यहाँ खरगोश दिखाई दे रहा है, चांद है, चांद पे बना रखा है यहाँ पे, ये खरगोश आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ हुआ इसमें। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ वर्ड मीनिंग। नट्स क्या होता है? ड्राई फ्रूट्स लाइक ग्राउंड नट्स। और हर्मिट, हर्मिट क्या? पर्सन हु लिव अलोन फॉर रिलीजन पर्पस, साधु जिसको बोलते हैं। ऑटर में क्या है? ए रिवर एनिमल विद ब्राउन फर दैट ईट फिश, जो कि क्या करता है? मछली खाता है। वर्ड मीनिंग हिंदी में देख लेते हैं। नट्स मीन्स क्या होता है? बादाम या मेवा। हर्मिट मीन्स क्या होता है? साधु है। एल्स मीन्स कुछ और। ऑटर मीन्स क्या होता है? उदबिलाव। बर्न मीन्स जलाना या जलना या जलाना होता है। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वर द हेयर्स फ्रेंड, कौन कौन थे किसके मित्र? खरगोश के मित्र कौन कौन थे? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। हेयर एंड टू फ्रेंड्स, अ मंकी एंड ऑटर।
खरगोश के दो मित्र थे, कौन कौन से? एक खरगोश और एक ऊद बिलाव। तो यह है खरगोश के दो मित्र थे, एक बंदर और एक ऊद बिलाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओटर डूइंग? ऊद बिलाव क्या कर रहा था? तो आंसर है ये, द ओटर वाज कैचिंग फिश। ऊद बिलाव मछलियां पकड़ रहा था। ऊद बिलाव क्या कर रहा था? मछली पकड़ रहा था। तो चलिए देखते हैं क्या है अगला। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द हर्मिट से व्हेन द मंकी ऑफर्ड टू गिव हिम नट्स? साधु ने क्या कहा जब इसने बंदर ने उनको अखरोट देने की कोशिश की? तो यह है हर्मिट सेड। आंसर है बच्चों ये, हर्मिट सेड, ओ बट आई वांट अ लॉट ऑफ देम, लेकिन मुझे और भी बहुत चाहिए। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। मतलब साधु ने कहा, ओ परंतु मुझे बहुत ज्यादा बादाम चाहिए, मैं बहुत भूखा हूँ। अगला प्रश्न फिर आ गया हमारे पास, हाउ डिड द हेयर मेक द फायर? खरगोश ने आग कैसे जलाई? तो ये उत्तर है बच्चों, द हेयर स्टक टू स्टोन्स टुगेदर एंड मेड अ फायर। खरगोश ने क्या करा? खरगोश ने दो पत्थरों को आपस में रगड़कर आग पैदा किया और उसी से जला दिया उसने। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, व्हाट डिड द हेयर डू आफ्टर लाइटिंग द फायर? आग जलाने के बाद खरगोश ने क्या किया? तो आंसर है बच्चों, आफ्टर लाइटिंग द फायर, आग जलाने के बाद द हेयर जंप इनटू द फायर एंड सेड टू द हर्मिट। वह जलती आग में कूद पड़ा और साधु से कहा, यू कैन ईट मी, तुम मुझे खा सकते हो। तो ये हिंदी में दिया हुआ है, आग जलाने के बाद खरगोश उस जलती आग में कूद पड़ा और साधु से कहा कि तुम मुझे खा सकते हो। अगला प्रश्न है छठा हमारा, वाई वाज द एंजल प्लीज्ड विद द हेयर? वो देवदूत जो है खरगोश से क्यों प्रसन्न हुआ? तो आंसर बच्चों, द एंजल वाज प्लीज्ड विद द हेयर बिकॉज द हेयर हैड सैक्रिफाइस फॉर द हर्मिट। देवदूत खरगोश के लिए बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि खरगोश ने साधु के लिए अपना बलिदान दिया था। तो ये सैक्रिफाइस किया था इसने। चलिए इसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रू फॉल्स आ गया है, तो राइट ट्रू और फॉल्स इन द ब्रैकेट्स। चलो देखते हैं ट्रू फॉल्स कैसे लिखते हैं। सो पहला है ये, द हर्मिट वाज नॉट हंग्री। क्या था? साधु भूखा नहीं था, लेकिन बेचारा भूखा था, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो ये फॉल्स हमने लिख करके दे दिया है आपको, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो दूसरा देखते हैं हमारे पास, द मंकी ऑफर्ड हिम नट्स। खरगोश ने बंदर ने क्या करा कि इसने अखरोट देने की कोशिश की, मतलब उसको अखरोट देने के लिए ऑफर दिया उसने। तो ये ट्रू था हमारे पास, ट्रू है ये, इसका मतलब ये हमारा सही है, ट्रू है। चलिए नंबर 3 देखिए, द हेयर वाज अ काइंड एनिमल। जो खरगोश है वो बहुत दयालु जानवर है, तो ये भी बच्चों ट्रू है, तो ट्रू 3 लिखेंगे अब तो। इसके बाद देखते हैं फोर्थ को, द ऑटर ऑफर्ड नथिंग टू द हर्मिट। ऊद बिलाव ने साधु को कुछ भी नहीं दिया, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि बच्चों उसने मछलियां दी थी। तो ये ध्यान रखना, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो फॉल्स लिखना है। और नंबर 5 पे चलते हैं, द हर्मिट एंजॉय ईटिंग फिश। साधु ने क्या करा? मछलियां को खा करके एंजॉय किया, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है बच्चों, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास रॉन्ग हो गया। नंबर 6 पे चलते हैं, द हर्मिट एट द ग्रास। साधु ने घास खाई, तो घास भी नहीं खाई बच्चों, ये गलत है, यानी फॉल्स स्टेटमेंट है। 7 नंबर आता है, द हर्मिट वाज एन एंजल। हर्मिट यानी साधु क्या था? देवदूत था, तो ये बिल्कुल ट्रू थिंग है, तो इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट सही है। इस तरह से आप लोग ट्रू फॉल्स लिख लेंगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? सेपरेट द एनिमल गिवन द बॉक्स अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट, पुट देम इन द कॉलम गिवन बिलो, यू कैन ऐड मोर एनिमल्स आल्सो। तो चलो देखिए यहाँ पे क्या है। सबसे पहले कैट आ रही है, तो कैट कैसा है इसमें? पहले तो हमें देखते हैं यहाँ क्या क्या दिया टेबल में। ईट ओनली प्लांट, जो प्लांट्स खाते हैं उनको हम हार्बीवोरस कहते हैं। ईट ओनली फिश, कार्निवोरस हैं जो मांस खाते हैं। ईट बोथ
फ्लैश एंड प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स को भी और मीट को भी खाते हैं, उन दोनों को हम ओमनीवोरस कहते हैं। तो ये क्या हो गया, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो हम एक एक को लेकर के देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले कैट आया है, तो कैट किस में आती है, ये आती है ओमनीवोरस में, यानी ये दोनों चीजें खा सकती है कैट। तो कैट को हम कहाँ रखते हैं, ओमनीवोरस में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, ये है हॉर्स। हॉर्स क्या है, केवल घास खाता है बेचारा। तो हॉर्स क्या आएगा हमारा, ये आएगा हॉर्स हमारा हार्बीवोरस में। चलिए नेक्स्ट लेते हैं डॉग। ये डॉग दिया हुआ दिखाई दे रहा है आपको। डॉग क्या खाता है बेचारा, ये दोनों में आता है, हर चीज को खा लेता है। तो डॉग आएगा ओमनीवोरस में। अगला है ये टाइगर दिखाई दे रहा है आपको। तो टाइगर काय में आएगा, ये तो बेचारा मांस ही खाता है, तो ये यहाँ दिखाई दे रहा है आपका कार्निवोरस में। तो टाइगर कार्निवोरस में आएगा। अगला है एलिफेंट। एलिफेंट तो बेचारा शाकाहारी है, तो ये हार्बीवोरस में आएगा, ये यहाँ दिखाई दे रहा है हार्बीवोरस में, एलिफेंट। अगला नाम आता है हेयर। हेयर भी खरगोश है बेचारा, ये भी केवल इसी में ही आएगा। तो ये भी हमारा हार्बीवोरस है, केवल क्या खाता है, प्लांट्स वगैरह ही खाता है। चलिए आगे देखते हैं हम डियर। डियर मीन्स हिरन है। हिरन क्या खाता है, केवल घास ही खाता है बेचारा, घास फूस खाता है, जो भी है प्लांट्स खाता है, दैट इज हार्बीवोरस। चलिए हार्बीवोरस में क्या हो गया। इसके बाद आ जाइए लॉयन पे। तो लॉयन क्या करता है बेचारा, ये तो बिना मांस खाए नहीं जीता है, तो लॉयन क्या है हमारा, कार्निवोरस हो गया। इसके बाद अगला आ जाइए वुल्फ। वुल्फ होता है भेड़िया। भेड़िया भी क्या है, मांस खाता है बेचारा, तो ये भी हमारा कार्निवोरस हुआ। काऊ क्या है, गाय बेचारी हमारी माता है, और गाय क्या खाती है, केवल प्लांट्स पर ही निर्भर करती है, तो गाय हमारी यहाँ आ जाएगी, यानी काऊ जो है हमारा हार्बीवोरस है। अगला आता है गोट, बकरी। बकरी जो है घास पत्ते ही खाती है, ये भी क्या हो गई, हार्बीवोरस होगी। तो गॉट को भी हमने हार्बीवोरस में रख दिया है। इसके बाद कैमल साहब को देखिए। तो कैमल साहब भी केवल घास फूस ही खाते हैं, तो ये भी कैमल क्या है, हार्बीवोरस हो गया। तो इस तरह से हमने 3 हिस्सों में बांटा। पहला है हार्बीवोरस, दूसरा है कार्निवोरस और तीसरा है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस में मैन भी आता है बच्चों, ध्यान रखना, हम लोग ओमनीवोरस वाले में ही आते हैं। कुछ मांस भी खाते हैं, कुछ प्लांट्स भी खाते हैं, मतलब पेड़ पौधों से भी काम चला लेते हैं और इससे भी काम चला लेते हैं। तो ये बच्चों ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं लेसन समाप्त कर रहा हूँ बच्चों। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, और इसी के साथ सबसे ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके और फायदा तुरंत पहुंच सके। और डायरेक्ट जुड़ने के लिए सुपर थैंक्स का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।